हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद मनोज कुमार पर। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं, हमने आपको न्यूटोनियन मैकेनिक्स की फर्स्ट यूनिट के नोट्स प्रोवाइड करा दिए हैं। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सेकेंड यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रोटेशनल इनर्शिया। तो इसका सॉल्यूशन है, इट इज़ ए फिजिकल क्वांटिटी दैट डिटरमाइन द रोटेशनल इनर्शिया ऑफ एनी सिस्टम. It is the rotational analog of a mass. It is represented by I. It is neither vector nor scalar but is a tensor quantity. It is equal to the product of mass and square of the distance of object from the axis of rotation. तो यहाँ पर हमने एक सिस्टम लिया है और जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है I इक्वल एम आर स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम शोन इन फिगर। तो यहाँ से हम मास ले लेंगे I इक्वल, ये हमारे बहुत सारे पार्टिकल हैं तो इन्हें हम एक साथ ले लेंगे m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस डेट डैश mn स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स इसको लिख सकते हैं हम I इक्वल 1 से n तक mi का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे इसको। इफ़ टोटल मास ऑफ द सिस्टम बी कंसनट्रेटेड एट ए डिस्टेंस k फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन and moment of inertia comes out to be same, then this distance is known as radius of gyration. From फिगर से I इक्वल हो जाएगा m के स्क्वायर, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। फ्रॉम डेफिनेशन से I इक्वल m के स्क्वायर इक्वल, यहाँ पर समेशन I इक्वल 1 से n तक और यहाँ हो जाएगा हमारा mi का स्क्वायर। यहाँ से हम k की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगी हमारी अंडर रूट आई अपॉन एम, और I की वैल्यू हमारे पास ये, इसको पुट कर देंगे हम अंडर रूट समेशन I इक्वल 1 से n mi का स्क्वायर और अपॉन में m, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड। तो स्टूडेंट्स ये टॉपिक आपके समझ में आ गया होगा और साथ साथ नोट भी करते रहना है आपको। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रोटेशनल एनर्जी ऑफ ए रोटेटिंग बॉडी। लेट there be a system of a particles with masses m1 and m2 that dash mn and their distances from axis of location r1 and r2 that dash rn respectively. Let it be rotating about the axis with an angular velocity omega. Then linear velocity of the first particle. तो लीनियर वेलोसिटी होती है स्टूडेंट्स हमारी v इक्वल आर ओमेगा। अगर हम फर्स्ट पार्टिकल के निकालेंगे तो v1 इक्वल r1 ओमेगा हो जाएगा। सिमिलरली सेकेंड पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी निकालेंगे तो v2 इक्वल r2 ओमेगा डेट डैश ऐसे ही n तक। काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी k1 इक्वल हाफ m1 v1 स्क्वायर, और v1 की जो वैल्यू हमारे पास वो है r1 ओमेगा, तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे तो 1/2 m1 r1 स्क्वायर और इनटू में ओमेगा स्क्वायर। सिमिलरली इसी प्रकार k2 इक्वल हाफ m2 v2 स्क्वायर, v2 की वैल्यू भी हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो 1/2 m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। दस टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो k इक्वल हो जाएगा k1 प्लस k2 प्लस k3 प्लस डेट डैश kn। यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे। वैल्यू पुट करने के बाद स्टूडेंट्स यहाँ से 1/2 ओमेगा स्क्वायर कॉमन है और अंदर बचेगा m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर डेट डैश mn rn स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं हम I। तो k इक्वल हो जाएगा 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आगे स्टूडेंट फॉर ए रोलिंग ऑब्जेक्ट, ये हमने एक रोलिंग ऑब्जेक्ट लिया है। काइनेटिक एनर्जी इज गिवन एज, काइनेटिक एनर्जी k इक्वल हो जाएगी हाफ mv स्क्वायर, इसमें लीनियर काइनेटिक एनर्जी और प्लस करेंगे यहाँ पर एंगुलर काइनेटिक एनर्जी, तो k इक्वल हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ I ओमेगा स्क्वायर। यहाँ 1/2 mv स्क्वायर प्लस 1/2 m k स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर अपॉन आर रख लेंगे। यहाँ से दोनों में से कॉमन है 1/2 mv स्क्वायर, यहाँ पर बचेगा 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर सेकेंड, वेयर यहाँ पर k जो है वो रेडियस ऑफ गायरेशन है और r जो है रेडियस ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक, लास्ट टॉपिक आपके समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। और स्टूडेंट्स ये आपका अपना चैनल है, इसको शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए स्टूडेंट्स, आपकी सपोर्ट की हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। तो हमारा क्वेश्चन टॉपिक है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। इसका सॉल्यूशन है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए पैरेलल एक्सिस through its center of mass plus the product of mass of body and square of perpendicular distance
बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस। ये इसका स्टेटमेंट है। I इक्वल आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर यहाँ पर हमें प्रूफ करना है। तो इसका प्रूफ है मोमेंट ऑफ द पार्टिकल अलोंग एक्सिस के एल। तो हम यहाँ पर मोमेंट ऑफ पार्टिकल निकालेंगे तो I इक्वल हो जाएगा एम डी प्लस एक्स का स्क्वायर। ये इसका डायग्राम है स्टूडेंट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दी होल बॉडी अलोंग एक्सिस के एल। हम पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा I इक्वल सिग्मा एम डी प्लस एक्स का स्क्वायर। I इक्वल यहाँ पर हम a प्लस बी का फॉर्मूला खोल देंगे, सिग्मा एम डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2dx। m के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, सिग्मा एम डी स्क्वायर प्लस सिग्मा एम एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा 2m एक्स डी। और यहाँ पर ये इसको लिख देंगे हम एम डी स्क्वायर समेशन m का मतलब टोटल m। तो यहाँ पर एम डी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर आई सी एम हो जाएगा और यहाँ पर 2d हम बाहर ले लेंगे और यहाँ बचेगा हमारा सिग्मा एम एक्स। और स्टूडेंट सिग्मा एम एक्स की वैल्यू होती है 0, तो यहाँ पर हम 0 पुट कर देंगे तो आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर प्लस 0 हो जाएगा और I इक्वल आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर। यही हमारी थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस है। तो स्टूडेंट्स आपके समझ में आ गई होगी और आपने नोट भी कर ली है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, if a plane lamina is lying in xy plane, the moment of inertia of lamina about z axis will be equal to sum of moment of inertia of lamina about x axis and y axis। ये इसका स्टेटमेंट है और यहाँ पर हमें प्रूफ करना है आई जेड इक्वल आई एक्स प्लस आई वाई। ये इसका डायग्राम है स्टूडेंट्स। प्रूफ है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए पार्टिकल अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में जो हमारा पार्टिकल है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा आई एक्स इक्वल एम वाई स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर होल बॉडी, पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे हम तो आई एक्स इक्वल सिग्मा एम वाई स्क्वायर। सिमिलरली ऐसी आई वाई इक्वल हो जाएगा सिग्मा एम एक्स स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर होल बॉडी अलोंग जेड एक्सिस, तो हम जेड एक्सिस के अलोंग निकालेंगे तो आई जेड बराबर हो जाएगा सिग्मा एम आर स्क्वायर। तो यहाँ पर आई जेड इक्वल सिग्मा एम, ये हमारी डिस्टेंस है वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सिग्मा एम को हम अंदर लेके जाएंगे तो आई जेड इक्वल सिग्मा एम वाई स्क्वायर प्लस सिग्मा एम एक्स स्क्वायर। और सिग्मा एम वाई स्क्वायर को लिख सकते हैं हम आई एक्स और सिग्मा एम एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं आई वाई। तो यहाँ पर हो जाएगा आई जेड इक्वल आई एक्स प्लस आई वाई। यही स्टूडेंट्स हमारी ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर थ्योरम। तो स्टूडेंट्स आपके समझ में आ गई होगी ये। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डायनामिक्स ऑफ रिजिड बॉडी। इसमें भी द कंबाइंड ट्रांजिशनल एंड रोटेशनल मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी। इसका सॉल्यूशन है व्हेन ए बॉडी रोल्स विदाउट स्लीपिंग इट रोटेट्स अबाउट ए हॉरिजॉन्टल एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास, मूव्स ए बॉडी रोलिंग डाउन ए प्लेन हुज हाइट ऑफ इंक्लाइंड इज h एंड इंक्लाइंड एंगल इज फॉर्म। इसका डायग्राम है ये। और आगे हमारा दी लॉस इन दी पोटेंशियल एनर्जी इज वेट इनटू हाइट। तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल हो जाएगा वेट इनटू हाइट। वेट होता है हमारा mg और हाइट होगी यहाँ पर h। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mgh। दिस मस्ट बी इक्वल टू दी गेन इन इट्स काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर प्लस दी गेन इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो हम mgh यानी कि पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल रख देंगे रोटेशनल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी है हमारी हाफ एम वी स्क्वायर और रोटेशनल एनर्जी है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है आई इक्वल एम आर स्क्वायर इक्वल एम के स्क्वायर। और वी इक्वल होगा यहाँ पर डब्ल्यू अपॉन के जो होगा हमारा वो आर के इक्वल होगा। तो यहाँ पर डब्ल्यू अपॉन आर हो जाएगा। ओमेगा की वैल्यू निकालेंगे हम तो ओमेगा इक्वल वी अपॉन आर। पुट एबव इक्वेशन एम जी एच इक्वल हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की जगह पर रखेंगे हम वी अपॉन आर। तो यहाँ हो जाएगा हमारा एम जी एच इक्वल 1/2 एम वी स्क्वायर प्लस 1/2 एम के स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर अपॉन आर। और 2gh इक्वल इसको सिंप्लीफाई करके आ जाएगा 2gh इक्वल वी स्क्वायर और ब्रैकेट में 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ से वी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारा 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। वी की वैल्यू निकालेंगे, ये स्क्वायर जाके अंडर रूट चढ़ा देगा तो 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ रोलिंग बॉडी बट फ्रॉम फिगर यानी कि साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे हम यहाँ से। तो साइन थीटा होता है हमारा लंब बटे कर्ण। लंब है यहाँ पर h और कर्ण है s। तो यहाँ से h की वैल्यू निकालेंगे तो h इक्वल हो जाएगा s साइन थीटा।
तो b की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से स्टूडेंट्स √2gh sin थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। बट इक्वेशन होती है हमारी v स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as और इनिशियल वेलोसिटी में u इक्वल 0 लेते हैं तो u इक्वल 0 हो जाएगा, पुट कर देंगे यहाँ पर तो v स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 2as। अब हम 2as के इक्वल रखेंगे v की वैल्यू तो यहाँ पर v स्क्वायर तो अंडर रूट हट जाएगा यहाँ से तो 2as इक्वल हो जाएगा 2gs साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स, s से s कैंसिल हो जाएगा और a इक्वल हो जाएगा g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। वेयर a इज द एक्सीलरेशन ऑफ रोल ऑफ बॉडी। टाइम निकालेंगे इसका हम, v है s इक्वल होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर, u इक्वल 0 रखेंगे हम एट इनिशियली, यानी कि इनिशियली में वेलोसिटी 0 होती है तो s इक्वल हो जाएगा यहाँ पर 1/2 at स्क्वायर। यहाँ पे ये 2 हमारा डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में तो 2s इक्वल हो जाएगा at स्क्वायर। 2s इक्वल यहाँ पर हम a की वैल्यू पुट कर देंगे, a की वैल्यू ये आई है हमारे पास, यहाँ पर पुट करेंगे g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर और इनटू में t स्क्वायर। तो टी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे हम यहाँ से, टी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 1/g साइन थीटा और ब्रैकेट में 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू 2h अपॉन साइन थीटा। जो टी है स्टूडेंट्स हमारा टी स्क्वायर था वो स्क्वायर इधर जाके अंडर रूट बना लेगा तो 2h अपॉन जी ब्रैकेट में 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू 1 अपॉन साइन थीटा। यही था स्टूडेंट्स हमारा ट्रांजिशनल मोशन एंड रोटेशनल मोशन ऑफ रिजिड बॉडी। तो स्टूडेंट्स लास्ट टॉपिक आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलास्टिसिटी। स्टूडेंट्स फिर मैं यही कहूँगी कि यह आपका अपना चैनल है, इसको शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए स्टूडेंट्स। तो इलास्टिसिटी है हमारा द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कवर्स इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप व्हेन द एक्सटर्नल फोर्स आर रिमूव्ड इज कॉल्ड द इलास्टिसिटी ऑफ द बॉडी। तो यहाँ से स्ट्रेस होता है स्टूडेंट्स हमारा फोर्स अपॉन एरिया और स्ट्रेस को हम पी से डिनोट कर दें तो पी इक्वल हो जाएगा एफ अपॉन ए। इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। यहाँ से यंग मॉड्यूलस निकालेंगे हम तो यंग मॉड्यूलस वाई इक्वल होता है लॉन्गिट्यूडनल स्टेट अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होता है एफ अपॉन ए और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है एल अपॉन एल। तो यहाँ से y इक्वल ये वाला कैपिटल L ऊपर पहुँच जाएगा हमारा f इंटू एल हो जाएगा और स्मॉल l a के पास जाएगा तो a इंटू एल। ये हो जाएगा हमारा यंग मॉड्यूलस। बल्क मॉड्यूलस निकालेंगे हम तो बल्क मॉड्यूलस को k से डिनोट करते हैं तो k इक्वल हो जाएगा नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन। k इक्वल नॉर्मल स्ट्रेस को हम p से डिनोट करेंगे, p अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन हो जाएगा माइनस का डेल्टा v अपॉन v। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी होता है ईटा इक्वल टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन। तो ईटा इक्वल हो जाएगा टेंजेंशियल स्ट्रेस होता है एफ अपॉन ए और शेयरिंग स्ट्रेन होता है थीटा। तो यहाँ से हम ईटा की वैल्यू निकाल लेंगे एफ अपॉन ए थीटा। यही हमारा मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी है। तो नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स हमारा पॉइजन्स रेशियो। ये इसका डायग्राम है। व्हेन ए लोड फिक्स्ड एज वन एंड एंड वेट इज हैंग्ड अदर एंड then two types of strain generates the strain along length is known as longitudinal strain and strain perpendicular it's known as lateral strain. Then ratio of lateral strain to longitudinal strain is known as Poisson's ratio. It is represented by sigma. इसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं तो सिग्मा इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारा लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो यहाँ से सिग्मा इक्वल लेटरल स्ट्रेन होता है माइनस का डी अपॉन कैपिटल डी और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन अभी हमने पीछे पढ़ा है एल अपॉन एल। फिर ये कैपिटल एल हमारा डी के पास पहुँचेगा एल डी और ये वाला स्मॉल एल कैपिटल डी के पास डी एल। यही था स्टूडेंट्स हमारा पॉइजन्स रेशियो और आपके समझ में आ गया होगा, आपने नोट भी कर लिया होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट। फर्स्ट रिलेशन है इसका लेट देयर बी ए क्यूब ऑफ साइड। ये हमारा डायग्राम है इसका क्यूब ऑफ साइड यूनिटी एज सोन इन फिगर। ए स्ट्रेस P is applied on each of its surface outwards. The stress along any direction increases the length along that direction and reduces the length along other two direction. As we know that हम जानते हैं y इक्वल होता है स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन यानी कि यंग मॉड्यूलस। यंग मॉड्यूलस इक्वल होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन।
तो यहाँ से लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगा हमारा P/Y एंड लेटरल स्ट्रेन होगा सिग्मा P/Y। देन टोटल इंक्रीज इन लेंथ अलोंग एनी डायरेक्शन, तो यहाँ से P/Y इक्वल हो जाए माइनस हो जाएगा सिग्मा P/Y माइनस सिग्मा P/Y। यहाँ से P/Y कॉमन है और 1 माइनस यहाँ 1 बचेगा स्टूडेंट्स, और यहाँ पे 1 2 ओमेगा बचेंगे, तो P/Y और ब्रैकेट में 1 माइनस 2 ओमेगा। दस न्यू साइड ऑफ क्यूब, अगर हम न्यू साइड निकालेंगे तो इसमें 1 प्लस कर देंगे, तो 1 प्लस P/Y 1 माइनस 2 ओमेगा। तो स्टूडेंट्स हम वॉल्यूम निकालेंगे, तो वॉल्यूम यहाँ पर साइड का क्यूब हो जाएगा। अभी हमने पीछे साइड निकाली है तो यहाँ पर क्यूब कर देंगे साइड का, तो 1 प्लस P/Y और 1 माइनस 2 ओमेगा का क्यूब, तो यहाँ पर निकलेगा हमारा 1 प्लस 3P/Y 1 माइनस 2 ओमेगा। लिविंग हायर टर्म्स, यहाँ से हम हायर टर्म्स जो है उसको हटा देंगे, तो यहाँ पर डेल्टा V इक्वल हो जाएगा 1 प्लस 3P/Y 1 माइनस 2 ओमेगा, और यहाँ पर -1, तो यहाँ से -1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 3P/Y और 1 माइनस 2 ओमेगा। डेल्टा V/V इक्वल 3P/Y और यहाँ बचेगा हमारा 1 माइनस 2 ओमेगा, तो 3P/Y इसको लिखेंगे 1 माइनस 2 ओमेगा। यहाँ से K इक्वल होता है हमारा P/डेल्टा V/V, तो P/डेल्टा V/V की वैल्यू है 3P/Y 1 माइनस 2 ओमेगा, ये y ऊपर पहुँच जाएगा तो y/3 1 माइनस 2 ओमेगा, तो y की वैल्यू हो जाएगी स्टूडेंट्स यहाँ से 3K इंटू 1 माइनस 2 सिग्मा। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड रिलेशन देखेंगे हम, सेकंड रिलेशन है नाउ द स्ट्रेस P इज अप्लाइड आउटवर्ड अलोंग x डायरेक्शन एंड इनवर्ड अलोंग y डायरेक्शन, दस टोटल इंक्रीज इन लेंथ अलोंग x डायरेक्शन, तो यहाँ पर P/Y प्लस सिग्मा P/Y हो जाएगा, और P/Y दोनों में से कॉमन है तो यहाँ पर बचेगा 1 प्लस सिग्मा। टोटल डिक्रीज इन लेंथ अलोंग y डायरेक्शन, तो P/Y प्लस सिग्मा P/Y हो जाएंगे यहाँ पर। फिर हम P/Y कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 1 प्लस सिग्मा। दी टोटल इन लेंथ अलोंग z डायरेक्शन, z डायरेक्शन में हम टोटल लेंथ निकालेंगे तो सिग्मा P/Y माइनस P/Y, तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा स्टूडेंट्स। The same of extension and reduction in length along two mutually perpendicular direction is equal to sharing strain, तो यहाँ पर P/Y इंटू में 1 प्लस सिग्मा प्लस P/Y इंटू में 1 प्लस सिग्मा इक्वल हो जाएगा थीटा के। P/थीटा ये हो जाएंगे हमारे 1 1 2, तो यहाँ पर 1/2 y/1 प्लस सिग्मा, तो यहाँ से ईटा इक्वल हो जाएगा y/2 1 प्लस एल्फा, दस y इक्वल हो जाएगा यहाँ पर हमारा 2 ईटा 1 प्लस एल्फा। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो यहाँ से थर्ड रिलेशन निकालेंगे, थर्ड रिलेशन निकालेंगे हम फ्रॉम 1 और 2 से, तो यहाँ पर फ्रॉम 1 y/3 के इक्वल हो जाएगा 1 माइनस 2 सिग्मा, और सेकेंड से हो जाएगा y/ईटा इक्वल 2 प्लस 2 सिग्मा। एडिंग, इन दोनों को ऐड कर लेंगे और इसको 3 के इक्वल रख देंगे हम, 10 y इक्वल हो जाएगा यहाँ पर सिंप्लीफाई करके 9 ईटा K/3K प्लस ईटा। फोर्थ रिलेशन इसका फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से निकालेंगे तो y इक्वल 3K 1 माइनस 2 सिग्मा इक्वल यहाँ पर 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा हो जाएगा। 3K माइनस 3K के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3K माइनस 6K सिग्मा, और इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ईटा प्लस 2 ईटा सिग्मा, तो यहाँ से 3K माइनस 2 ईटा हो जाएगा, और इधर हम इसको लेकर जाएंगे सिग्मा वाले को, तो 6K प्लस 2 ईटा और सिग्मा यहाँ से बाहर आ जाएगा। सिग्मा की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से 3K माइनस 2 ईटा अपॉन 6K प्लस 2n, इक्वेशन नंबर 4। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स हमारा टोरोजन ऑफ सिलेंडर। ये टॉपिक था स्टूडेंट्स हमारा टोरोजन ऑफ सिलेंडर, अभी बताया मैंने। तो ये इसका डायग्राम है, ये डायग्राम आपको बना लेना है स्टूडेंट्स, ये डायग्राम है इसका, और यहाँ पर ये बनाना है आपको। इसके बाद ये थ्योरी है, लेट देयर बी ए सिलेंडर एज शोन इन फिगर, वन ऑफ इट्स एंड्स इज फिक्स्ड एंड अदर एंड इज ट्विस्टेड, देन एनी लाइन ऑफ इट्स सरफेस AB कम्स टू न्यू पोजिशन AB डैश, देयर फाई इज नोन एज एंगल ऑफ ट्विस्ट एंड थीटा इज नोन एज शेयरिंग स्ट्रेन, देन यूजिंग फिगर एल थीटा इक्वल हो जाएगा एक्स फाई और थीटा इक्वल एक्स फाई अपॉन एल। इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। इफ ट्विस्टेड फोर्स बी एफ, तो यहाँ पर ट्विस्टेड फोर्स निकालेंगे, स्ट्रेस इक्वल एफ अपॉन 2 पाई एक्स डी एक्स, तो स्ट्रेस हो जाएगा हमारा यहाँ पर ईटा इक्वल एफ
अपॉन 2 पाई एच डी एक्स और अपॉन में थीटा, और एफ इक्वल हो जाएगा 2 पाई ईटा एक्स थीटा इंटू में डी एक्स। एफ इक्वल 2 पाई ईटा एक्स स्क्वायर फाई अपॉन एल और इंटू में डी एक्स। दैन ट्विस्टेड कपल, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा डी टो इक्वल एफ एक्स। एफ की वैल्यू पुट कर देंगे ये वाली हम 2 पाई एन फाई अपॉन, सॉरी एन नहीं ये ईटा है, ईटा फाई अपॉन एल इंटू एक्स क्यूब इंटू में डी एक्स। यहाँ से टो एस इक्वल हो जाएगा 0 से आर लिमिट 2 पाई एन अपॉन एल फाई एक्स क्यूब डी एक्स। तो यहाँ से स्टूडेंट्स ये हमारा 2 पाई एन इंटू में, सॉरी 2 पाई एन अपॉन एल और इंटू फाई ये हमारा बाहर आ जाएगा, और एक्स क्यूब डी एक्स की यहाँ पर हम इंटीग्रेशन कर देंगे। तो पाई ईटा आर की पावर 4 अपॉन 2l इंटू फाई निकलेगा यहाँ से इंटीग्रेशन करके और लिमिट पास करके। 10 टोरोइजनल रिजिडिटी, तो टोरोइजनल रिजिडिटी हो जाएगा यहाँ से सी एस इक्वल टो एस अपॉन फाई इक्वल टो एस की वैल्यू पुट कर देंगे हम यहाँ पर पाई ईटा आर की पावर 4 अपॉन 2l, फाई से फाई कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। इफ सिलेंडर भी होलो, अगर सिलेंडर हमारा होलो है तो यहाँ से टो एच इक्वल हो जाएगा R1 से R2 लिमिट 2 पाई एन फाई अपॉन एल इंटू एक्स क्यूब डी एक्स। स्टूडेंट वहाँ पर इंटीग्रेशन करके लिमिट पास करेंगे हम पाई ईटा फाई अपॉन 2l और ब्रैकेट में R2 की पावर 4 माइनस R1 की पावर 4, सी एच इक्वल हो जाएगा टो एच अपॉन फाई इक्वल पाई ईटा अपॉन 2l और ब्रैकेट में R2 की पावर 4 माइनस R1 की पावर 4। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ये आपकी यूनिट सेकंड का हाफ पार्ट है, और जो हमारी एक और वीडियो है उसे हम नेक्स्ट वीडियो, जो बाकी क्वेश्चन बचे हैं उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे स्टूडेंट्स। तो आज के लिए ही इतना ही स्टूडेंट्स, और अगर आपने फर्स्ट यूनिट की वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। और जाते जाते स्टूडेंट्स यही कहूँगी कि ये आपका अपना चैनल है, इस चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स, कल मिलते हैं।